you're not strong enough to care. गाइस, अगर आपका भी सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट है और अभी तक लॉ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए एक फुल रोड मैप होने वाला है, जिसमें आप इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन और मॉक टेस्ट तक रेडी हो जाओगे। दिस साइड प्रीतम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा सीए फाउंडेशन लॉ का 4 फेज प्लान। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन, सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट के थ्रू पेपर में फुल कॉन्फिडेंस लाना है। चलो पहले एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए। फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन टिल 15 नवंबर। फेज 2 रिवीजन फेज 15 नवंबर टू 30 दिसंबर। फेज 3 सेल्फ स्टडी फेज 1 जैन टू 12 जैन। फेज 4 मॉक टेस्ट 13 एंड 14 जैन। ये 4 फेजेस मिलाकर आपके लॉ का पेपर को कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट से स्कोरिंग सब्जेक्ट बना देगा। अब स्टार्ट करते हैं डिटेल प्लान के साथ। फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन टिल 15 नवंबर। जो लोग अभी तक लॉ का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये फेज सबसे क्रूशियल है। टारगेट सिंपल है, 15 नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। रोज का रूटीन फिक्स रखो, क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी। क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझो और सेल्फ स्टडी में उसको रिवाइज करो। रट्टा नहीं, लॉजिक समझो। एंड कैसे भी करके आपको 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, एटलीस्ट एक बार ही, लेकिन करना है। फेज 2 रिवीजन प्लान 15 नवंबर टू 30 दिसंबर। अब आते हैं रिवीजन फेज पे। यही वो टाइम है जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन और मेमोरी स्ट्रॉन्ग करोगे। इस फेज में मैंने एक चैप्टर वाइज वीकली ब्रेकडाउन रेडी किया है। सो ये रहा हमारा वीकली ब्रेकडाउन, जिसमें हम करेंगे वीक 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हाफ पोर्शन, एंड इन वीक 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल कंप्लीट करना है, एंड इन वीक 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि सोगा, इसको इस वीक में रिवाइज करना है, एंड वीक 4 में कंपनीज एक्ट को रिवाइज करना है, एंड देन वीक 5 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को रिवाइज करना है, एंड वीक 6 में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्लस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों को रिवाइज करना है वीक 6 में। ये दोनों ही चैप्टर छोटे छोटे हैं तो ईजिली हो जाएंगे। वीक 7 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 को रिवाइज करना है। ये भी छोटा चैप्टर है बट इसके लिए एक वीक दिया गया है, सफिशिएंट है। चैप्टर्स जिनके कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंदी है उनको मैंने एक्स्ट्रा डेज दिया हूँ ताकि रिवीजन प्रॉपर हो सके। अब आते हैं फेज 3 सेल्फ स्टडी फेज 1 जैन टू 12 जैन। ये टाइम आपका रिवीजन को फाइनल टच देने का है। कोई नया टॉपिक नहीं, बस रिवीजन, रिकॉल और पॉलिश करना है। इसमें हम करेंगे जैन फर्स्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैन सेकंड पे अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैन थर्ड पे अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लेंदी चैप्टर है तो इसको हमने सफिशिएंट टाइम दिया है। एंड इन जैन 4 हम करेंगे सोगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और जैन 5 पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कंप्लीट करना है। जैन 6 पे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कंप्लीट करना है, एंड जैन 7 पे कंपनीज एक्ट को कंप्लीट कर देना है, एंड जैन 8 पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड इन जैन 9 हम करेंगे फुल रिवीजन ऑफ ऑल द सिलेबस, क्योंकि अभी हम लोग को मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो एक बार फुल रिवीजन होना चाहिए। और हाँ गाइज, अगर आपको सेल्फ स्टडी अपने खुद के नोट्स से करना है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं नोट्स अपडेट शेयर करते रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ज्वाइन कर लो। अब आते हैं फेज 4 मॉक टेस्ट सॉल्व। 13 एंड 14 जनवरी को एक फुल मॉक टेस्ट दो मॉर्निंग में। पेपर जैसे इन्वायरमेंट में बैठो, टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस चेक करो। ये 2 दिन तुम्हारे लिए रियल एग्जाम को कॉन्फिडेंस दे देगा। सो गाइज, प्लान क्लियर है। फेज 1 सिलेबस कंप्लीट, फेज 2 रिवीजन, फेज 3 सेल्फ स्टडी, एंड फेज 4 मॉक टेस्ट सॉल्व। बस एक ही रूल है, याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर देन मोटिवेशन। अगर तुमने 15 नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया तो जनवरी के पेपर में लॉ सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। सो बस भाई, अब फोन साइड में रखो और अपने लॉ की जर्नी को स्टार्ट करो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। टिल देन बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप हसलिंग। राधे राधे।